जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही जो ये आपके सामने एक नया चैनल बन के आया है, इस पे हम जनरली एसएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यानी कह सकते हो आप बच्चों, जो भी साथी एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलर 1 से 2 वीडियो बच्चों हम लोग आपके साथ रोज डिस्कस करेंगे। ये बच्चों जो आपके सामने वीडियो आ गया है, इसमें हम लोग बच्चों जनरली प्राचीन इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं। डायरेक्टली आपके यहाँ समय ना वेट करते हुए डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है साथी कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश 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 थी। बच्चों आप सभी को बताना है इनमें कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी। क्या उचित समतावादी थी, या फिर बच्चों दास श्रमिक आधारित थी, या फिर वर्ण आधारित थी, या फिर जाति आधारित बच्चों पद्धति उस समय थी। इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों, इसमें सामाजिक पद्धति पूछना है तो उसी के अनुसार आपको बताना है कि सामाजिक पद्धति क्या है। तो बच्चों जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर आप सब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, दैट मीन उचित समतावादी, बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो समता हड़प्पा सभ्यता के दौरान बच्चों जो सामाजिक पद्धति वहां की थी बच्चों वो उचित समतावादी थी। तो ऑप्शन नंबर ए में उचित समतावादी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये आपसे पूछ रखा है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। आपको बताना है बच्चों, दिए गए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, उनमें आपको बताना है कि कौन सी उक्ति सही थी। क्या बच्चों उस समय अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, जो अश्वमेध यज्ञ होते थे बच्चों उस समय उनकी जानकारी थी कि नहीं थी। या फिर बच्चों गाय उनके लिए सबसे ज्यादा प्रवृत्त था। या फिर बच्चों कह सकते हो उस समय पशुपति जी की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। या फिर कह सकते हो बच्चों जनरली की पशुपति जी की पूजा उस समय होता था। या फिर कह सकते हो बच्चों उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। बच्चों उनकी संस्कृति जो थी वो स्थिर थी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह सकते हो बच्चों शेष विकल्प में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बच्चों उस समय जो पुराने साक्ष्य मिले हैं बच्चों उसमें पता चलता है कि उस समय उन्होंने पशुपति जी के सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। ये आपसे क्या पूछ रखा है साथी, ये पूछा है सिंधु घाटी के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे। बच्चों आप सभी को पता होगा जो सिंधु घाटी का समय काल था उसमें बच्चों कह सकते हो कि आपका नगरीय सभ्यता मतलब नगर रिलेटेड सभ्यता आ गई थी। नगरीय सभ्यता के नाम से भी उसको जानते हैं बच्चों। तो कह सकते हो जो उनके घर बनाए जाते थे वो सामान्यतः ईंट के हुआ करते थे। तो ईंट ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बांस की बात, पत्थर की बात, लकड़ी की बात करें तो इससे घर बनते थे, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों घर उस समय बनाए जाते थे वो आपकी किससे निर्मित होते थे, ईंट से होते थे। ये प्रश्न बच्चों आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी किसी न किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों वो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेंगे। क्योंकि बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपके हिस्ट्री के वही प्रश्न मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। बच्चों आप सभी को बताना है सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें शहरों की गलियां क्या सीधी चौड़ी और सीधी थी, या फिर तंग और मैली थी, या फिसलन वाली थी, या बच्चों टंग और टेढ़ी थी। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी शहरों की नलियां थी वो बच्चों बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। बच्चों आज भी ज्यादातर आप जो नालियां देखोगे या फिर सॉरी बच्चों गलियां देखोगे वो उसी के आधार पर बच्चों आज भी हम लोग बनाते थे, जिसमें कह सकते हो कि बच्चों एक मेन सड़क होती थी, मतलब उसमें से आकर गलियां मिलती थी। मतलब जो मुख्यतः दरवाजा है वो समानता मुख्य गेट पर ना खोलकर बच्चों गलियों के जरिए खोला जाता था। तो आप कह सकते हो बच्चों कि जो यहाँ की गलियां थी, दैट मीन कहने का अर्थ है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो आपकी चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर चौड़ी और सीधी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। ये पूछ रखा है आपसे हड़प्पा के निवासी क्या थे। क्या बच्चों ग्रामीण थे, या फिर शहरी थे, या फिर यासावर थे, यायावर थे बच्चों जिनको आप खाना बदोश कह सकते हो, या फिर जनजातीय थे। तो बच्चों आप सभी को पता होगा जो हड़प्पा के निवासी थे बच्चों वो समानता क्या थे, वो बच्चों समानता शहरी थे। तो ऑप्शन नंबर बी में शहरी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें साथी। प्रश्न नंबर 6। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। क्या पूछा है बच्चों, जो हड़प्पा का खंडहर है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर पाए जाते हैं। क्या रावी नदी पे, या फिर बच्चों झेलम पे, या फिर ब्यास पे, या फिर सतलज नदी। आप सब इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का बच्चों कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो हड़प्पा नदी मतलब खंडहर था हड़प्पा का वो आपका रावी नदी पे पाया जाता है। किस पे बच्चों, रावी नदी का। तो ऑप्शन नंबर ए पे रावी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो का पूछे तो आप इसका भी जानते रहिएगा। अगर पूछ लें कि जो मोहनजोदड़ो का खंडहर था बच्चों वो कहाँ पाया गया, तो वो भी आप सब जानते रहिएगा बच्चों। वो किस नदी पे पाया गया, तो वो बच्चों आप सभी का सिंधु नदी पर पाया गया। किस नदी पे बच्चों, सिंधु नदी पर पाया गया। इसको भी जानते रहिएगा क्योंकि बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक,
आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 7। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे कह रखा है कि हड़प्पा वासी जो थे बच्चों वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब हड़प्पा वासी सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करते थे। क्या बच्चों मुद्राओं का करते थे, या फिर कांसे के औजार का, या फिर कपास का, या फिर जौ का। तो आपके सामने आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी साथी इसका आंसर जानते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जो हड़प्पा वासी थे सर्वप्रथम सबसे उन्होंने कपास का उत्पादन शुरू किया था। जो कपास था बच्चों सबसे पहले इसका उत्पादन किसने शुरू किया था, तो हड़प्पा वासी करते थे। और ज्यादातर उत्पादन भी बच्चों सबसे पहले कौन, मतलब हड़प्पा वासी किसका करते थे, वो भी कपास का करते थे। ज्यादा उत्पादन भी करते थे और सबसे पहले भी बच्चों इसका उत्पादन हड़प्पा वासी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो कपास है ये सैंधव लोगों की, सैंधव लोग मतलब बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी बच्चों ये मुख्य फसल हुआ करती थी। क्या क्या होता था बच्चों, ये मुख्य फसल इनकी हुआ करती थी। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। इसी की वजह से बच्चों इनको सिंडन कहने लगे थे। जो सिंधु सभ्यता है इसको सिंडन इसी की वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कपास का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न ये कह रखा है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है। बच्चों क्या कह रखा है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई थी, मतलब खुदाई हुई थी, उसमें जो अवशेष मिले थे उसमें तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का जो घोतक है इनमें से क्या है। तो बच्चों वहाँ की जो आर्थिक और व्यापारिक स्थिति को अच्छा, दैट मीन उसको विकास करने में अच्छे थे, तो उनमें से क्या था, क्या मिट्टी के बर्तन थे, या फिर मुद्राएं थी, या फिर नावें थी, या फिर मकान थे। तो साथ ही आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर बच्चों बी, यानी कह सके सॉरी साथी इसका आंसर बी होगा, दैट मीन मुद्राएं को जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा की सभ्यता थी बच्चों वो किस युग की सभ्यता मानी जाती है। क्या बच्चों कांस्य युग की मानी जाती है, या फिर नवपाषाण युग की मानी जाती है, या फिर पुरापाषाण, या फिर लौह युग की। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बच्चों हड़प्पा की सभ्यता है वो बच्चों सामान्यतः कांस्य युग थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कांस्य युग दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछ रखा है। ये पूछा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बच्चों जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो कृषि किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें क्या रखा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, या तमिल थी, या खरोष्टी थी, या फिर अज्ञात थी, या फिर बच्चों ब्राह्मण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बच्चों लिपि है उसका पता नहीं चल चुका है, मतलब उसका पता अभी तक नहीं चला है। तो कह सकते हो वो एक प्रकार की बच्चों अज्ञात लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर सी में अज्ञात दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों उसकी लिपि का पता अभी तक नहीं चला है। अगला प्रश्न है 12, ये कह रखा है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बच्चों ऐसा कौन सा सिंधु नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। क्या वो कालीबंगन था, या फिर हड़प्पा था, या फिर मोहनजोदड़ो था, या फिर बच्चों चंद्रहूदड़ो था। तो आप सभी साथी जो भी इसका करेक्ट आंसर जानते हैं वो बिल्कुल बताएं। तो आप सभी को पता होगा जो बच्चों चंद्रहूदड़ो है वो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जिसमें कोई दुर्ग नहीं था। तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर बच्चों चंद्रहूदड़ो होगा, जो कि बच्चों सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। ठीक है बच्चों, यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री भी मिली है। यहाँ बच्चों बहुत बड़े बड़े औद्योगिक नगर भी थे। और बच्चों यहाँ जो है ना मनके का जो मनका होता है उसका मतलब उसको निर्माण का कारखाना भी मतलब उसका भी अवशेष पाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 साथी, ये कह रखा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो बच्चों भारत में जो सबसे पहला पुराना मतलब कह सकते हो जो सबसे पहला पुराना शहर है भारत का जो खोजा गया है भारत में, वो क्या हड़प्पा है साथी, या पंजाब है, या फिर मोहनजोदड़ो है, या फिर सिंध है। तो दिए गए ऑप्शंस में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा को पिकअप कर रहे हो बिल्कुल सही हो, क्योंकि बच्चों हड़प्पा जो है वो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी खोज की बात करें तो बच्चों आप सभी को पता होगा इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी, 1900 बच्चों इसकी मतलब जो खोज है वो 1921 में हुई थी। ये बच्चों अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में ये कहाँ पे, अगर आप वर्तमान में बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान में है। कहाँ है वर्तमान में बच्चों, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के कहाँ बच्चों, पंजाब प्रांत में ये आपका स्थित है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक, अगर बात करें बच्चों ये कुल मिलाकर कितने हेक्टेयर, एक बार एसएससी ने प्रश्न पूछा था बच्चों, तो ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है जो हड़प्पा है, तो 250 मतलब आप कह सकते 250 हेक्टेयर में ये आपका जो आपका बच्चों हड़प्पा शहर था ये फैला हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रखा है आपसे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। क्या पूछा है साथी, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। क्या बच्चों विशाल स्नानागार है, या फिर धन्यागार है, या फिर
संस्तंभ हॉल है या फिर 2 मंजिला मकान है। तो बच्चों मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था, कह सकते हो एक तरीके से इसका जो सबसे बड़ा बच्चों भवन था वो स्नानागार था। तो विशाल स्नानागार किस ऑप्शन में दे रखा? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ का सबसे बड़ा जो स्नानागार है मतलब पूरे सभ्यता का, तो वो यहीं पे पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है बच्चों, अगर बात करें कि इसकी जो लंबाई है, अगर उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हो आप बच्चों, उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई इसकी बात करो तो 54 पॉइंट कितना था बच्चों? 85 मीटर था। कितना था बच्चों? 54.85 मीटर था। अगर वैसे ही आप बच्चों पूर्व से पश्चिम की बात करो, दैट मीन इस तरह बात करो, तो ये इसकी लंबाई कितनी थी बच्चों? 32.90 मीटर थी। ठीक, अगर बात करें जो मोहनजोदड़ो में बच्चों धन्यागार पाया गया था, उसकी अगर लंबाई की बात करें तो बच्चों 45.72 मीटर लंबा था। कितना बच्चों? 45.72 मीटर लंबा था। उसके साथ साथ 22.86 जो है बच्चों ये मीटर चौड़ा था। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यही दो इसमें सबसे बड़े भवन पाए गए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? क्या बच्चों सिक्कों का अध्ययन है? जो पूरा लेख विद्या है बच्चों, इसका अभिप्राय जनरली आप किससे जानते हो? क्या सिक्कों के अध्ययन से जानते हो, या फिर शिलालेख का अध्ययन से जानते हो बच्चों, या फिर महाकाव्यों का अध्ययन से जानते हो, या फिर भूगोल के अध्ययन से जानते हो? ये प्रश्न बच्चों आपके जो एसएससी के एग्जाम थे उसमें कई बार पूछा जा चुका है। एमटीएस में पूछा गया था बच्चों, एनटीपीसी की एग्जाम था, जीएस के खंड से उससे भी पूछा गया था, और बच्चों एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। हालांकि आप इसका करेक्ट आंसर बताएं कब आया था, ये बच्चों ज़्यादा महत्व नहीं, आपको आता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बच्चों जो पूरा लेख विद्या है इसका अभिप्राय जनरली किससे था? तो बच्चों शिलालेखों के अध्ययन से था। तो ऑप्शन नंबर बी में शिलालेखों का अध्ययन दे रखा साथ ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर बच्चों 16 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग ने किया था? बच्चों जो अपवाद तंत्र है इसका निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोग ने किया था? क्या मिस्र के सभ्यता ने बच्चों, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने, या फिर चीनी सभ्यता के, या फिर मेसोपोटामिया के सभ्यता से? बच्चों इसका आंसर जरूर बताओ। जो अपवाद तंत्र था जनरली बच्चों, जिसको आप ड्रेनेज सिस्टम जानते हो, क्या ड्रेनेज सिस्टम बच्चों, इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो ड्रेनेज सिस्टम है अपवाद तंत्र का। बच्चों इसका जो बच्चों सर्वप्रथम निर्माण था ये कहाँ ने किए, किसने किया था? तो बच्चों आप लोग सीधा सीधा जानते हो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी में सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। ये पूछ रखा है आपसे, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। बच्चों पैमाना, इसकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ पे हुई है यही आपसे पूछा है। क्या बच्चों कालीबंगन में हुई थी, या फिर चंद्रहूदड़ो में हुई थी, या फिर हड़प्पा में हुई थी, या फिर लोथल में हुई थी? बच्चों माप और तौल का जो साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी में वो जनरली आप सब जानते होंगे लोथल से मिला है। कहाँ से बच्चों? लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर डी में लोथल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका आंसर जानते होंगे बच्चों उनके लिए रिवीजन का काम करेगा, कह सकते हो आप, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था? बच्चों जो मुद्राओं का निर्माण करते थे सिंधु घाटी या फिर कह सकते हो आप हड़प्पा काल के लोग, उसमें किस द्रव्य का प्रयोग होता था? क्या टेराकोटा का, या कांसा का, या फिर तांबा का, या फिर लोहा का? आपको बताना है बच्चों हड़प्पा काल में, ध्यान रखना। तो हड़प्पा काल में आपको बताना है बच्चों किसकी उपयोग करके वहाँ के मुद्राओं का निर्माण किया जाता है। तो साथ ही आप सब जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग थे मतलब हड़प्पा काल के निर्माण में मुख्य रूप से बच्चों जो सेलखड़ी होता था उसका प्रयोग किया जाता था ना बच्चों। सेलखड़ी आप किसको मुख्यतः कह सकते हो? टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर ए में टेराकोटा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 19। ये साथी आपसे पूछ रखा है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? क्या कह रखा है? सिंधु घाटी के लोगों की जो महत्वपूर्ण रचना थी बच्चों इनमें से किसकी मूर्ति थी? क्या नटराज की थी, या फिर नृत्य करती हुई बालिका की, या बुद्ध की, या फिर नरसिम्हा की? तो साथी इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएं। आप सभी को पता होगा बच्चों जो सिंधु घाटी के लोग की महत्वपूर्ण रचना थी जो कि मिला था, जिसका सबसे बच्चों जिसका साक्ष्य पाया गया था वो नृत्य करती हुई बालिका का था। तो ये जो मूर्ति थी तो किसकी थी? नृत्य करती हुई बालिका का। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बस घुमा घुमा के पूछता है बच्चों। अगला प्रश्न पूछ रखा है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। क्या बच्चों ये आर्य सभ्यता से संबंधित थी, या फिर भूमध्य सागरीय सभ्यता से, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से ये बच्चों संबंधित थी? जो देवी माता की पूजा का साक्ष्य मिला है बच्चों जनरली वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से इसका भी साक्ष्य मिला है। तो कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका बच्चों से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली बच्चों आप सब देख रहे होंगे इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रश्न आपके डिस्कस कर रहे हैं साथी। इसके बाद हम लोग आगे बच्चों हिस्ट्री के और चैप्टर से प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के संबंध नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हड़प्पा संस्कृति
संस्कृति के अध्ययन से संबंध नहीं रखता है। क्या बच्चों चार्ल्स मैसन जो हैं वो इसके हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से इसके साथ संबंध इनका नहीं है, या फिर कनिंघम का, या फिर एम व्हीलर का, या फिर पीएस वत्स का। तो बच्चों आप सभी को पता होगा जो चार्ल्स मैसन सर थे, मतलब कह सकते हो कि जो चार्ल्स मैसन है, कनिंघम है और बच्चों एम व्हीलर, इन तीनों का संबंध बच्चों आप जानते हो कि हड़प्पा संस्कृति से था। ठीक है, इन तीनों का संबंध बच्चों हड़प्पा संस्कृति से था, जबकि बच्चों पीएस वत्स का कोई संबंध आपका हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? मौजूदा समय में बच्चों कहाँ ये है? क्या उत्तर प्रदेश में है, सिंध में है, राजस्थान में है, या फिर गुजरात में है? तो कालीबंगा साथी बताएंगे आप किस मौजूदा समय में कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों जो कालीबंगा है मौजूदा समय में राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 साथी ये कह रखा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? क्या बच्चों सर जॉन मार्शल हैं, या फिर आर डी बनर्जी हैं, या फिर कनिंघम है, या फिर दयाराम साहनी है? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो किसने खोजा था बच्चों? दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन नंबर डी में दयाराम साहनी जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? क्या 1935 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1909 में हुई थी, या फिर 1922 में हुई थी? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे जरूर बताएंगे। जो भी साथी इसका आंसर 1922 दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बच्चों हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1922 में हुई थी, तो 1922 एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है? बच्चों जो पतन नगर है हिंदू सभ्यता का, जो पतन नगर है वो क्या है? पतन नगर बच्चों आप सब बताएं इसका कौन सा है? तो आप जो भी साथी लोथल बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका जो पतन नगर है बच्चों वो लोथल है, तो ऑप्शन नंबर बी में लोथल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये पूछ रखा है लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? तो बच्चों लोथल नामक स्थान पर इनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें जहाजी मालघाट मिलता है? क्या सिंधु घाटी में, या मेसोपोटामिया में, या फिर मिस्री में, या फिर मिस्र में, या फिर बच्चों फारसी में? तो आप सब इसका आंसर बताने की कोशिश करें बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर सिंधु घाटी को बता रहे हैं, सिंधु घाटी को बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र का और फारसी का बच्चों लोथल नामक स्थान से कोई संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आज का आखिरी प्रश्न ये कह रखा है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? बच्चों जो टेराकोटा फिगर्स की मूर्ति वहां से मिली है उनमें कौन सा जानवर नहीं? क्या भैंस नहीं है, क्या भेड़ नहीं है, क्या गाय नहीं है, क्या सूअर नहीं है? तो आप सब बताएं इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा? जो भी साथी इसका करेक्ट आंसर गाय को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों जो सिंधु घाटी की सभ्यता के मतलब मिट्टी की बनी आकृतियां थी उसमें बच्चों गाय की आकृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बच्चों गाय की आकृति का वहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि आप कह सकते हो कि सूअर के भी, भेड़ के भी और भैंस के भी यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बच्चों कल जरूर इससे जुड़ेंगे। हमारा वीडियो बच्चों जिस टाइम ये अपलोड हो रहा है उसी टाइम रोज अपलोड होगा, तो आप बच्चों उसको भी प्यार इसी तरह जरूर देंगे। तब तक के लिए साथी धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।